सालों बाद ठाकरे ब्रदर्स अब साथ आ गए हैं। महाराष्ट्र में देखिए, जनवरी में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव होने वाला है। उससे पहले राज और उद्धव ठाकरे ने एक बड़ा दांव लगा दिया है। दोनों भाइयों ने एक साथ बीएमसी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। दावा इस बात का किया जा रहा है कि अब तक शिवसेना, उद्धव गुट और एमएनएस के अलग अलग रहने से मराठी वोट जो है वो बढ़ जाते थे, लेकिन अब उम्मीद इस बात की है कि दोनों भाइयों के साथ आने से जो मराठी वोट है वो एक साथ आ जाएगा, जिसका सीधा सीधा असर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एनसीपी गठबंधन पर पड़ेगा। लेकिन सवाल फिर यही है कि क्या इससे ठाकरे ब्रदर्स को मुंबई की सत्ता मिल पाएगी? इस रिपोर्ट में आप देखिए। फिर साथ आए उद्धव और राज ठाकरे। 20 साल बाद उद्धव और राज की पार्टी में गठबंधन। क्या हो रही ठाकरे ब्रांड की साख बचाने की कोशिश? महाराष्ट्र की राजनीति में आज का दिन एक नया मोड़ लेकर आया। उद्धव और राज ठाकरे एक बार फिर एक मंच पर दिखे। 20 साल बाद दोनों की पार्टी शिवसेना यूबीटी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में चुनावी गठबंधन का ऐलान हुआ। अब दोनों भाई मिलकर बीएमसी चुनाव लड़ेंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमारी सोच एक है, अगर बटेंगे तो बिखरेंगे। महाराष्ट्र के लिए हम सब एक हैं। आज फक्त आपल्या महाराष्ट्र का नेतृत्व केवल ठाकरे ही कर सकते हैं। हम दिल्ली में बैठे दो लोगों को रोकने आए हैं। उद्धव ठाकरे ने यहां तक कह दिया कि दिल्ली में बैठे लोग महाराष्ट्र से मुंबई को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। दोनों भाइयों की पार्टी में गठबंधन तो हुआ, लेकिन मुंबई की 227 सीटों पर बीएमसी चुनाव में कौन कितनी सीट पर लड़ेगा, इसका ऐलान नहीं किया गया। हालांकि राज ठाकरे ने यह जरूर कहा कि सीटों की संख्या मायने नहीं रखती है। राज ठाकरे ने यह भी दावा किया कि मुंबई का मेयर मराठी ही होगा। मैं मराठी लोगों से कहना चाहता हूं, अब अगर आपसे चूक हुई तो सब खत्म हो जाएगा। अब अगर हम बटे तो पूरी तरह मिट जाएंगे, इसलिए न टूटें न बटें। मराठी अस्मिता की विरासत को न छोड़ें। गठबंधन की घोषणा से पहले दोनों भाई यानी उद्धव और राज ठाकरे शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे के स्मृति स्थल पर गए। वहां उन्होंने अपने पूरे परिवार की मौजूदगी में उन्हें श्रद्धांजलि दी। बीजेपी ने दोनों भाइयों के साथ आने पर तंज कसा और कहा कि हार के डर से दोनों भाई साथ आए, लेकिन पार्टी का अस्तित्व बचाने में सफल नहीं होंगे। दो परिवारवादी के मुंबई में साथ में आने से यह स्पष्ट हो चुका है कि इन दोनों को इस बात का डर है कि मुंबई की जनता एनडीए के, भारतीय जनता पार्टी के विकास को चुनने जा रही है। देखिए, हाइप तो ऐसे क्रिएट की जा रही है मानो रशिया और यूक्रेन ही साथ में आ गया और ज़ेलेंस्की और पुतिन बात कर रहे हैं। इस प्रकार की हाइप दो पार्टियां जो अपना अस्तित्व खोज रही है, जिन्होंने अपना अस्तित्व गंवा दिया है, जिन्होंने बार बार भूमिकाएं बदलकर लोगों के बीच अपने बारे में अविश्वास पैदा किया है, जिन्होंने तुष्टीकरण की नीति को अपनाकर एक प्रकार से अपना वोट बैंक खो दिया है, ऐसे दो पार्टियां साथ में आई है, तो उनके साथ में आने से कौन सा फर्क पड़ने वाला है? ये तो दोनों अपना अस्तित्व बचाने के लिए साथ में आए हैं। अस्तित्व बचाने के लिए साथ में आकर कोई चुनाव नहीं जीता जाता। मुंबई बीएमसी चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी बीजेपी शिवसेना यानी महायुति के घटक दलों ने सीट शेयरिंग का ऐलान नहीं किया है। अगर कांग्रेस अकेले लड़ती है तो वो मुस्लिम वोट काटेगी। ऐसे में